इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन। इस पे मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, चलिए हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले डिमांड फंक्शन, ठीक है, अगर हम बात करें डिमांड फंक्शन की, ठीक है, तो डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का, ठीक है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। यहाँ पे देख, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज। मतलब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा। प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो डिमांड क्या होगा? राइज करेगा। अगर प्राइस राइज कर रहा है तो डिमांड क्या होगा? फॉल करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एरो क्या है? एक दूसरे से इनवर्स है। ये एरो क्या है? इनवर्स है, मतलब कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है D इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा साइन मैंने दिया है? माइनस का साइन, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड घटता है, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसका साइन क्या है? माइनस साइन। अगर हम बात करें इनवर्स डिमांड फंक्शन की, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। डिमांड के बढ़ने या घटने से प्राइस को अफेक्ट पड़ता है। अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, ठीक है। डिमांड के कारण प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या? इंडिपेंडेंट है। और प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिमांड पे। तो प्राइस यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट है। अब देखिए, प्राइस डिमांड बढ़ने से प्राइस अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है। तो डिमांड और प्राइस दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसलिए देखिए ये इक्वेशन है, इसमें कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है।